इस बीच आपको बता दें कि विश्लेषण बारिश के बदलते मिजाज का जो नवंबर के महीने में देश में बड़ी फिक्र बन गई है। इस वक्त जब पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में ठंड की शुरुआत हो गई है, घनघोर बारिश के रूप में आसमान से एक अशुभ संकेत मिल रहा है, जिससे हर बीते दिन, हफ्ते और महीने के साथ बारिश होने का समय और तरीका बदल रहा है। कई दिनों, हफ्तों और महीनों तक एक बूंद बारिश नहीं होती है और जब अचानक होती है तो बेहद तेज और मूसलाधार होती है। इसका असर शहरों, गांव और खेत खलिहानों पर हो रहा है। इस बार चपेट में चेन्नई शहर आया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गए। बहुत बुरे हालात हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भी चेन्नई में भारी बारिश का अनुमान जताया है। उत्तर पूर्वी मानसून के चलते चेन्नई में औसत 41% ज्यादा बारिश हुई है। 3 बांधों के गेट खुलने पड़े हैं। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 4 टीमें लगी हैं। हालात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि चेन्नई और आसपास के इलाकों में स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अधिकतर सरकारी दफ्तर बंद हैं। ये तस्वीर और हालात तस्दीक कर रही हैं कि मौसम बदल रहा है, बारिश होने का ट्रेंड बदल रहा है, जो शुभ नहीं है, क्योंकि आफत चेन्नई तक सीमित नहीं है। उत्तर पूर्वी मानसून के चलते आंध्र और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में 11 नवंबर तक भारी बारिश की आशंका है। इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, यानी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जो साउथ आंध्र प्रदेश के तट के साथ साथ उत्तरी तटीय तमिलनाडु के आसपास बना हुआ है और इसके प्रभाव से ये बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। लेकिन एक और लो प्रेशर एरिया बनने वाला है जो साउथ अंडमान सीमा बनेगा और वो धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट की तरफ यानी तमिलनाडु की तरफ बढ़ेगा और ये इंटेंसिफाई हो सकता है डिप्रेशन में। हालांकि साइक्लोन बनने के चांस नहीं है, लेकिन जब डिप्रेशन बनता है तो भी काफ़ी ज़्यादा बारिश देता है। तो कल बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम होंगी 9 नवंबर को, लेकिन 10 और 11 नवंबर को एक बार फिर भारी से अति भारी बारिश चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में होने की संभावना है। मौसम विभाग भी तमिलनाडु और आंध्र में भारी बारिश की से चिंतित है। फिलहाल ये समझ से परे कि देश के कई हिस्सों में अभी भी मानसून किलर क्यों बना हुआ है। शहरों में बारिश और बाढ़ से तबाही क्यों मची हुई है। क्या ये मौसम का बदला हुआ मिजाज है या फिर टाउन प्लानिंग में कहीं कमी रह गई है। आज हम इस बात को भी समझेंगे, क्योंकि चेन्नई में आसमान से इतना पानी बरसा है कि 6 साल का रिकॉर्ड टूट गया। रेलवे ट्रैक पर पानी, चौक चौराहों पर पानी, सड़कों पर पानी, गलियों में पानी, घर के अंदर पानी, घर के बाहर भी पानी। और इस पानी में कहीं गाड़ियां डूबी, कहीं हजारों किलो की कार तिनके की तरह बह रही है। नवंबर में मानसून से प्रचंड बारिश का ऐसा प्रहार हुआ कि स्कूल, कॉलेज, मकान, दुकान सब जलमग्न है। तस्वीरों से ऐसा लग रहा है जैसे शहर के सिर पर आसमान तो है, लेकिन जमीन का एक भी हिस्सा खोजे से नहीं मिल रहा। चारों तरफ पानी ही पानी है और पानी से मची तबाही है। चेन्नई जैसा शहर समंदर बन गया है। पिछले 3 दिन की भारी बारिश शहर पर कहर बनकर टूटी है। शुरुआत शनिवार रात से हुई। शनिवार की सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो हर तरफ बारिश का पानी जमा था। कई जगहों पर घुटनों तक पानी था तो कहीं कमर तक। कार से लेकर बाइकें तक डूबी हुई नजर आई। 2015 में चेन्नई ने बाढ़ से 100 साल की सबसे बड़ी तबाही देखी। ये उससे कम नहीं है। चेन्नई की यह तस्वीर भारी बारिश से आई तबाही की गवाही है। सड़क पर कमर तक पानी है और लोहे के छोटे छोटे कंटेनर कागज की नाव की तरह तैर रहे हैं। यही हाल गाड़ियों का है। एक दो नहीं, दर्जनों गाड़ियां सड़क के बीचों बीच बह रही हैं। ना कोई इन्हें रोकने वाला है, ना ही कोई पानी से बाहर निकालने वाला। गाड़ियां हैं कि बोट की तरह बही जा रही हैं। जैसे जैसे आगे की तस्वीर दिख रही है, हालात और बदतर नजर आ रहे हैं। घरों के अंदर तक सैलाब का सितम नजर आ रहा है। यही हाल रेलवे ट्रैक का है। चेन्नई में रेलवे ट्रैक के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। बाढ़ से बिगड़े हालात का अंदाजा इस तस्वीर से भी लगाया जा सकता है कि सैलाब के बीच से लोकल ट्रेन भी गुजर रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण तमिलनाडु के 11 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित चेन्नई है। चेन्नई में कोरातुर, पेरंबूर, अन्नासलाई, टी नगर, किंडी, अडयार, पेरुकुंडी और OMR सहित शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है।
जिसके चलते यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के चलते चेन्नई के चैंबर मबक्कम और पुझल जलाशय में क्षमता से अधिक पानी भर गया है, लेकिन चेन्नई के चौक चौराहे भी किसी जलाशय से कम नहीं है। चेन्नई के कई बाजारों में पानी ने तांडव मचा रखा है। कई जगह तो लोग पानी में फंसी कार को धक्के मारकर ले जाते नजर आए। यहाँ दुकानों में पानी दिखा। इसी तस्वीर में देखिए, कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन इस सैलाब में एक शख्स ठेले के ऊपर सवार होकर खुद को बचा रहा है। चेन्नई के निचले इलाकों में लोगों का हाल बेहाल है, लिहाजा राज्य जल संसाधन अधिकारियों ने कांचीपुरम और तिरुवल्लुर के लिए अलर्ट जारी किया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। साथ ही इन इलाकों में डॉक्टरों की भी टीम तैनात की गई है। बारिश से सबसे ज्यादा खराब हालात पेरम्बूर, बैरक रोड, ओटेरी ब्रिज और पाड़ी के हैं। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन खुद इन्हीं इलाकों में पहुंचे थे और हालात का जायजा लिया। स्टालिन ने जिला कलेक्टर को जलाशयों की स्थिति पर नजर रखने का आदेश दिया। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चेन्नई में बेमौसम बारिश से लोग यूं ही साल दर साल बेहाल रहेंगे या फिर इस समस्या का कोई स्थायी हल भी निकलेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।